देखो इससे पहले कि कुछ शुरू करें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree। देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन, एक बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 meter tall building from the top of multi-storied building are इतना। देखो क्या है, अच्छा देखो एक मल्टी स्टोरियाड बिल्डिंग है, ठीक है, उसको हम एक टॉप पर से देख रहे हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग का टॉप और बॉटम दोनों देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि क्या है, ये एक बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक। अब ये बिल्डिंग के मतलब हम ऊपर में है कहीं पे, ठीक है ना, यहां से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, यहां से मान लो कि कोई कहीं हम हैं वहां से देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट पी से हम देख रहे हैं, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, एक ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए एक लाइन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और एक ये लाइन बनेगा, ये हो गया क्या टॉप के लिए और ये हो गया बॉटम के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टॉप और बॉटम का बात कर रहा है, दैट एंगल ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम 8 meter टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरियल बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है, ठीक है। तो देखो बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, 8 मीटर है, ठीक है ना, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। अब क्या कर रहा है, जब हम ग्राउंड इसका बॉटम देख रहे हैं, ठीक है, जब इसका हम बॉटम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। कह रहा है टॉप का है 30 डिग्री और बॉटम का है 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टॉप ये क्या है, इसका टॉप है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये बॉटम है, ये बॉटम पे देख रहे हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इतना चीज हमको मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग। अब इसके ऊपर जो मल्टी स्टोरियड लगा है ये, इसका हाइट निकालना है, ठीक है ना, और क्या निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कुछ से कुछ नंबरिंग दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, ठीक है ना। अब क्या है, ये एंगल, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल क्या बताए थे, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, क्यों होगा, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से होगा, ठीक है ना। अब यहां तक हमको पता चल गया। अब हमको क्वेश्चन बनाना है। मान लेते हैं ये दूरी क्या है, x है, यहां से वहां PC बराबर, ठीक है। अब हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री ये है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है PB कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बेस AB है,
ठीक है, ए बी यही ये डिस्टेंस भी निकालना है, और आपको पता है कि ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा, होगा कि नहीं? क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम लोग जानते हैं 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू मान लो y, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 बाय वाई हो जाएगा, y इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 8। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब 1030 का बात करते हैं, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा, x बाय वाई होगा ना। और 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू x बाय वाई, और y का वैल्यू कितना है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x बाय x प्लस 8 फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, फ्रॉम 1 से लिए है ना, फ्रॉम 1। अब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा, होगा ना जी। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखो x को एक जगह कर देते हैं, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x माइनस x हो जाएगा ना। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू √3 माइनस 1, यही होगा, x इंटू √3 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बाय √3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, x का वैल्यू आया, और x क्या था, ये था, ठीक है ना, x क्या था, ये था, और हमको क्या निकालना था, स्टोर यार्ड का ही निकालना था। तो स्टोर यार्ड का कितना आ गया, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने जानते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8√3 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये कट गया 4, तो कितना आ गया x का वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या गया, 4 इंटू √3 प्लस 1। 4√3 का वैल्यू अगर दिया हुआ नहीं है बुक में, ऐसे तो तुम लोग जानते ही हो कि क्या होता है, 1.732 होता है, ठीक है। तो उसको पुट करके तुम निकाल सकते हो। दूसरा क्या निकालना है, y निकालना है। क्या निकालना के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस देखो, ये क्या था, ये बिल्डिंग था और ये क्या था, स्टोर यार्ड था, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस ये हो जाएगा पूरा, तो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो इसको, देखो ये क्या निकला, ये x का वैल्यू निकला ना। अब ये जो तो हमारा क्या था, ये जो पूरा था, ये पूरा क्या था हमारा, मल्टी स्टोर यार्ड बिल्डिंग था,
ठीक है ना। ये क्या था, मल्टी स्टोरियड बिल्डिंग था, कितना बड़ा था, 8 + x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पीबी हो गया। पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, होगा ना जी। क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये पूरा है ना मल्टी स्टोरियड, और ये क्या है, ये बिल्डिंग का हाइट है। यहाँ से यहाँ क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का हाइट तो 8 था, हमको पता है, और यहाँ 8 तक पता था और x पता करना था। तो पीवी क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरियड है। तो क्या हो जाएगा, x + x का वैल्यू कितना आया, 4 × √3 + 1 + 8 हो जाएगा। इस तरह से होगा ना, इस तरह से अब इसका वैल्यू निकाल दो। अरे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, √3 + 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, +2 बचेगा। ये क्या हो गया, 4 × √3 + 3, यही हो गया हमारा आंसर। ये हाइट निकल गया। और ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये एक चीज और पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब ध्यान दो, यहाँ y था, ये डिस्टेंस, यही ना है डिस्टेंस। यहाँ बिल्डिंग खड़ा है और यहाँ पे क्या मल्टी स्टोरियड है, ठीक है। तो ये y = x + 8 है, ठीक है। y का भी वैल्यू वही है। तो y = क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, मतलब मल्टी स्टोरियड और बिल्डिंग के बीच का दूरी। तो y = भी क्या है, x + 8 ही है। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 + 3 मीटर। इसका भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछो। तो जो हमारा हाइट था बिल्डिंग का और दोनों के बीच का जो दूरी था, दोनों सेम आया, क्योंकि ये 1045 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा था, समझा कि नहीं। इसीलिए परपेंडिकुलर भी उतना होगा और बेस भी उतना ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बिल्डिंग था और ये मल्टी स्टोरियड था, ठीक है। और ये सब इसके बीच का जो कार्यक्रम हुआ, ठीक है ना। तुम लोग देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करना ही होगा, नहीं तो लैंग्वेज में फंसोगे, समझा कि नहीं, नहीं तो लैंग्वेज में फंसोगे। इसीलिए लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है। हाँ, तुम देखोगी जाके वीडियो जी, हम नहीं जानते हैं तुमको। रियल नंबर वाला देखे हो, हम देखे थे 44 मिनट का 43, और हम तो आपको वीडियो में कमेंट किए थे। तुम सिर्फ कमेंटे कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। आपके जो थे और आपका तो शायद लव आया था। क्या आया था, लव आया था, लाइक होता है, लव मुझे आता ही नहीं है। अरे तो नहीं आता, तो मेरा गलती है, तेरा गलती है। कौन उसको सिखाई का गलती है। जब जल्दी जल्दी बनाओ ना, इतना टाइम लोगे, कैसे काम चलेगा। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। तो साइंस रिकॉर्ड कीजिएगा मुझे। साइंस होगा।
लास्ट में देगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा बैठा हुआ तो नहीं आ रहा होगा उसमें, ना नहीं आएगा। क्या हुआ? बोलता है कि सर बाद में बोल देंगे लाइक करें सब्सक्राइब आयु से बोलवाएं। एकदम फैला दो, शेयर कर करके जो है फैला दो मार्केट में, क्या कि नहीं? सबको बोलो शेयर करो, शेयर करो। देखा है धांसू सर को? कैसे बोलता है फिर ना, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, तोड़ दो तोड़ दो फोड़ दो, लाइक मारो न, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कंप्यूटर महाशय आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है 5,000 का इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर महाशय ने, धांसू सर। समझ में आया ना कैसे क्या करना है? समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट वही है, दो ही चीज है ही तुम्हारा इस चैप्टर में, बाकी सब क्वेश्चन है। क्या हुआ, चमक रहा है क्या? कहाँ चमक रहा है? अच्छा उतना वो होता है जो चमके वो पूछ लेंगे, नहीं तो इधर उधर मुड़ी डोला के देख लेना है, वो सब होबे करता है व्हाइट बोर्ड पे, चमका चमकी। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं सर। बढ़े आगे, इस तरफ मिटाते हैं। जब ये लाइट जलता है ना तो चमकता नहीं है। नहीं दिखेगा। जब कैमरा रहेगा ना तो उसका पावर ज़्यादा रहता है, वो लाइट को भी पचा जाएगा वो। लिख लिया? यस सर। मिटा दें? जानते सर, अगर मिटाने का सीना में इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, बोलिए क्या है? क्या इसमें दाग दिखाई दे रहा है? काला काला कैमरा को खत्म हो गया। रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है तो दिखने दो। तुम कब तक सीना लेके आएगा?
अनेक कारण बघा की तुम्हाला ते आज पर काम करेंगे फिर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? फ्रॉम ए टॉप ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, देखो एक ब्रिज है, समझना है क्वेश्चन को। क्या करा? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। ठीक है, जैसे कि एक ब्रिज है ऊपर पे, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? पानी है। ठीक है, पानी है यहाँ, ठीक है, और ये ऊपर में ब्रिज है। ठीक है, ऊपर में क्या है? ब्रिज बना हुआ है। चलो दो इसमें बना देते हैं पाया। ये क्या हो गया? ये ब्रिज हो गया इस तरह से। ये ब्रिज का पाया है, ऊपर पे ये ब्रिज है। ठीक है ना, ब्रिज है, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि ये एक पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है पॉइंट पी पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बैंक ऑफ, मतलब दो बैंक है। बैंक मतलब क्या होता है? साइड, समझा कि नहीं? एक ये साइड है रिवर का, समझा कि नहीं, और एक इधर ये साइड है, समझा कि नहीं? एक ये साइड है रिवर का, एक ये साइड है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, समझा कि नहीं, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बनेगा। ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक क्या है? ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या है? 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझो क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा है? रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब ये बैंक्स है, इससे यहाँ तक का हाइट कितना है? 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक सूडो बना देते हैं इस तरह से, ट्रायंगल बन जाएगा ना इस तरह से। ठीक है ना, बन गया। मान लो ये 90 डिग्री है, इसको नंबरिंग दे दो ए बी, और इसको दे दो सी डी। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब हमको क्या निकालना है? ये चीज निकालना है, विड्थ। तो विड्थ कैसे निकलेगा? बीपी प्लस पीडी निकालना है, तभी ना विड्थ निकलेगा। ठीक है, या फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ बीच में हम कर दिए, एक लाइन दे दिए, और ये भी क्या होगा? इसके 3 मीटर के बराबर होगा, 3 मीटर। ठीक है, और इसको एक नंबर दे दिए, पी मान लो क्यू दे दिए एक नंबर। ठीक है, तो इधर और इधर करने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इधर भी बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। निकालना क्या है? AC निकालना है, यही ना निकालना है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अरे यहाँ देखो ना, पी क्यू बाय ए क्यू हो जाएगा, पी क्यू बाय ए क्यू होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 3 है, बाय ए क्यू। तो ए क्यू का वैल्यू मिल गया हमको 3√3 मीटर। अब उसी तरह सेम टू सेम 10 45 का बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू बाय क्यू सी, पी क्यू बाय क्यू सी। 10 45 का वैल्यू कितना? 1। पी क्यू का कितना? 3 बाय क्यू सी। तो क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 मीटर। निकालना क्या था? ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस क्यू सी। क्यू ए क्यू का वैल्यू कितना आया था? 3√3 मीटर, और क्यू सी कितना आया था? 3। ठीक है, 3 मीटर। तो ये दोनों मिलकर कितना आ गया? 3 कॉमन, तो √3 + 1 इतना मीटर। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 किसका है? NCERT।
अरे लो क्लास 10। उतना अब नहीं लिखेंगे, समझा कि नहीं? उन्होंने सबके वीडियो बीच में बोलता क्या है, तो अगर डिक्टर ने कुछ नहीं वहाँ तक आवाज नहीं जाना चाहिए। आज तो साल तो बाबू 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन में काहे हल्ला कर रहा है? क्या है? ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। देखो एक पेडेस्टल है, ठीक है ना, मान लो इतना दूर तक क्या है? पेडेस्टल है, ठीक है, ये क्या है? पेडेस्टल है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है? एक स्टेचू बना हुआ है, जिसके ऊपर स्टेचू खड़ा करते हैं ना, उसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। लोग थोड़ा सा चौला बना देते हैं इसको, ठीक है। ये मान लो क्या है? पेडेस्टल है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? स्टेचू खड़ा है, ये स्टेचू है, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले स्टेचू का हाइट कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है उसके बाद? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेचू इट 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? उसी पॉइंट से पेडेस्टल का कितना है? 45 डिग्री, सेम पॉइंट से, ठीक है। ये कितना है? 45 डिग्री, ठीक है ना। हो गया। अब हमको पता क्या करना है? ये निकालना है हमको। इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना। ये मान लेते हैं A, B, C, इस तरह से, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है? पता कर देते हैं। इसको भी दे दो, AC है, हो ही गया। और बीच में भी एक पॉइंट हम दे देते हैं ब्रेक थ्रू, ये D पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या पहले tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? BC, BC होगा ना, बेस BC है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x बाय BC, और BC इज इक्वल टू क्या हो गया? x, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? AC बाय BC हो जाएगा। और BC का वैल्यू पता चल चुका है हमको। tan 60 का वैल्यू कितना? √3, और AC कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर प्लस x हो जाएगा। AC का वैल्यू होगा ना। और हमारा BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब ये x इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3x, 1.6 प्लस x। फिर इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। x को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, यही ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। काट देंगे, 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1, यही ना लिख सकते हैं। तो 0.8 इंटू क्या हो जाएगा? 2.73, ठीक है।
3 2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 8 16 8 24 1 25, 8 7 56 और 2 58, 8 8 दूनी 16 5 21। पॉइंट कितना के बाद आएगा, 2 के पास 1 2 3, 4 के बाद आएगा, 3 इधर 1 इधर, तो कितना पॉइंट के बाद आएगा, 4 पॉइंट के। इतना मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है ना, बात खत्म है। वैल्यू पुट करके भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही था क्वेश्चन नंबर 8। है उससे बनाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहे हैं, बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर देखते हैं, नोट करो इसको। क्या 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर भी देखेंगे। 10 बन जाएगा। डायग्राम बना लोगे तो सब बन जाएगा, समझा कि नहीं। सीखना है डायग्राम बनाने के लिए, और कुछ नहीं। डायग्राम बना लोगे सब बन जाएगा। तुम सोच सकते हो ना, हम 10 मिनट में एग्जाम कंप्लीट कर देते। एग्जाम हमारे लेता था, वो हुआ क्या? तो तुझसे बात की उस दिन, मामा मामी दोनों दूसरे दिन तो आते थे, कहते थे मामा लगा हो गया सर, क्वेश्चन पढ़ लिया। मम्मी पूछना किसे बात कर रहा है तुम, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसे मम्मी सुनती तो करना है, खाली बातें करना है। बना लिए, लिख लिया। मिटाएं इसको। मेरा बताओ, पहले फिगर बनाने का तो क्या कर रहे हो जी। मेरा पेन
देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है। दो पोल है इक्वल हाइट का, ठीक है। एक ये है, क्या कर रहे हो जी, और एक ये है, ठीक है। दो पोल है और ये नीचे में क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। मान लो ये भी x है तो ये भी x है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 80 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई एक ऐसा बीच में पॉइंट है, ठीक है, जिसमें कि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, और एक का कितना है, एक का कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। दोनों का हाइट सेम है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। दोनों का हाइट क्या है, सेम है। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और एक का कितना है, 30 डिग्री। तो अब क्या हमको कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब कि मान लो ये क्या था, ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो कि पी और क्यू है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, क्या क्या निकालना है, ए सी निकालना है। मान लेते हैं ए सी क्या है, यहाँ से यहाँ ए सी को मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बी सी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये तो x है, अच्छा इसको x माने ना, तो इसको y मान लो, ठीक है। y मान लो, एगो को ऑलरेडी हम पहले x मान चुके हैं, ठीक है ना, y मान लिए। अब हमको क्या फॉर्मूला पे काम करते हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा, होगा ना जी। ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, तो x बाई वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। tan 60 का वैल्यू कितना, √3 x बाई वाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 y, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा tan 30 का बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 80 माइनस वाई हो जाएगा, x बाई 80 माइनस वाई, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना, 1 बाई √3 इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना, √3y डिवाइडेड बाई 80 माइनस वाई। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, अरे x का वैल्यू √3y था ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगा, तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, y उधर चला जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4y, तो y सॉरी y क्यों काट रहे हैं, तो 4 कट जाएगा, कटेगा ना जी, 20 चौक 80, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। एक तो मिल गया, दूसरा ये क्या, BC कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और x निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना था, √3y था ना, हाइट ऑफ पोल x है, ठीक है ना। तो √3 इंटू 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब 20√3 मीटर, यही हो गया। तो ये क्या था, यहाँ हम लिख देते तुम्हारा x इज इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितना आया, 20√3, ठीक है। और हमारा इसके बीच का मतलब जिस पॉइंट से हम देख रहे थे उस पॉइंट से कितना आया, एक 20 मीटर और एक 60 मीटर, ठीक है ना। रिक्वायर्ड आंसर
यस क्वेश्चन, ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसको देख रहे हैं सर? देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। दिख नहीं रहा। सबको बराबर होना चाहिए। लिखो न जी, बोलते हैं वीडियो में। गधा उधा हो क्या? 11 नंबर तक बना दिया है। ये है गधा, तो हम क्या करें, बना लिए हो फिर भी लिखो, हाँ, समझा कि नहीं? ये कॉपी लेके नहीं आए हैं। ये जरूरी नहीं है। अपना ध्यान दिए ना, ये आएगा। बात सही है। 11 नंबर बन जाएगा। ट्राई करना तुम लोग। जल्दी जल्दी बनाओ तब न आगे बढ़ेंगे। देखो 12 नंबर भी सेम है जो एग्जाम्पल वाला बताए थे, ठीक है। एग्जाम्पल 6 के जैसा ही है 12 नंबर, तो उसको भी तुम बना के देखोगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। कल जो है इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है। वो तो सर चैप्टर 10 में भूल जाना है क्या? पूरा ये बोलता है सर आपसे। दोपहर में आ गया। आपको इतने आज तक क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लिख लिया, मिटाएं। नहीं तो अभी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो तो क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है, कितना है, 75 मीटर है। मान लिए कितना है, 75 मीटर मान लेते, ये क्या है, लाइट हाउस ए बी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल है, ये सी है, ठीक है, ये सी लेवल है, ठीक है ना। सी लेवल के ऊपर 75 मीटर है, ठीक है, ये सी है, ये क्या है, सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं तुमको 13, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं हम लोग, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो गो शिप है, मान लो एक शिप ये है, समझा कि नहीं, और एक शिप ये है, ठीक है ना। इस तरह से दो शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने बता ही दिए कैसे बनाना है, ठीक है ना। ओके कर दो ना उसको, नोट नाउ कर देना, फिर से नोट नाउ करो, नोट नाउ हो रहा है रिकॉर्ड, फिर से कंटिन्यू है। देखो टाइमर बढ़ रहा है ना। अब देखो ये क्या है, यहाँ से एंगल ऑफ, एक ये शिप को देख रहा है, फिर ये शिप को देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम सबसे आगे से एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एक का कितना है, 30 डिग्री,
कितना बोल रहा है 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। और यही दूसरे का कितना है 45, दूसरे का कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लो कि इसी तरह इससे जुड़ा हुआ है, समझा कि नहीं। अब हमको करना क्या है, ये 90 डिग्री होगा ही, पता ही है। अब निकालना क्या है हमको, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो निकालना है, मान लो ये पॉइंट है हमारा P और ये पॉइंट है Q, तो PQ निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है PQ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखना, अब ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना। अब चलो इसको मान लो x और इसको मान लो y, ठीक है, क्योंकि हमको गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। यहीं तक ट्रायंगल है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, 75 बाय x हो जाएगा, ठीक है। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 75 बाय x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 75 मीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 75 मीटर। अब हम करते हैं इसका बात करते हैं, 10 30 का बात करते हैं। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इससे देखो ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 75 बाय x प्लस y हो जाएगा, होगा ना जी। यहाँ तक x था, यहाँ तक y था, तो x प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 बाय x का वैल्यू कितना है 75 ही है, तो लिख देते हैं 75 प्लस y, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 75 प्लस y इज इक्वल टू 75√3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, ठीक है ना। तो इतना मीटर हो गया, यही तो हमारा आंसर है। y निकालना था ना, तो y निकाल दिए। PQ निकालना था, PQY था, दो बीच के इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है इतना आंसर। चलो लिखो, जल्दी लिखो। अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम लिया वो कितना था, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा वो कितना सेकेंड में, इन 6 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, समझा कि नहीं। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब तो हमको अलग लफड़ा एक यहाँ क्रिएट कर दिया गया है कि यहाँ कोई भी चीज़ है ही नहीं, समझा कि नहीं। हमको कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। सिर्फ मतलब कि डिग्री दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपना माइंड यूज करते हैं, यहाँ एक इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और इसको क्या मान लोगे, ये मान लो तुम, मान लो A B C D, इस तरह से मान लिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा
एक्स बाय बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन 30 का कितना 1/√3, तो क्या हो जाएगा एक्स बाय बी सी। तो ये बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 60 के तरफ, 60 डिग्री के तरफ। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा x बाय डी सी हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना वैल्यू होता है √3, तो x बाय डी सी हो गया डी सी। तो डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा √3x हो गया, ठीक है। डी सी का वैल्यू कितना हो गया √3x हो गया। अब हम लोग क्या यूनिटरी मेथड पे चलेंगे, ठीक है। क्या यूनिटरी मेथड चलेंगे, देखो BC था, BC नहीं BD है ना, नहीं BC था, तो हम लोग BD निकाल लेते हैं, ठीक है ना। BD निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD प्लस DC हो जाएगा, होगा ना जी। अब देखो तो BC कितना था √3x था, तो और BD कितना निकालना है हमको, और DC कितना था नीचे से √3x। अरे ये x बाय √3 हो जाएगा ना। DC कितना है x बाय √3 है, ये तो √3x हुआ, और ये क्या हो जाएगा x बाय √3, ठीक है ना। तो BD क्या हो जाएगा BC √3x आया, और BD क्या हो जाएगा x बाय √3। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x माइनस x बाय √3 हो जाएगा, यही ना होगा। ये हो जाएगा 3x माइनस x डिवाइडेड बाय √3। तो ये कितना हो जाएगा 2x बाय √3, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ गया BD का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो BD डिस्टेंस कितना देर में कवर करता है, सिंस 2x बाय 3 √3 डिस्टेंस कवर्ड इन कितना सेकेंड 6 सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर 1 कितना हो जाएगा 6 बाय 2x बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कितना पूरा कितना है, पूरा नहीं, सिर्फ DC का निकालना है। DC कितना है था x बाय √3, इसलिए x बाय √3 कितना हो जाएगा, तो 6 बाय 2x √3 तो ऊपर चला जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा ना, और इनटू क्या हो जाएगा x बाय √3 हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना जी। तो ये क्या हो जाएगा √3 कैंसिल, x कैंसिल, और ये बचा क्या 3, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या, ये जो DC डिस्टेंस जो कवर्ड होगा कितना सेकेंड में होगा 3 सेकेंड। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इधर वाला लिख लिया था हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी करा ही देते हैं। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद नोट करते रहना, रुक जाओ भी। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर।
देखो यहाँ क्या लिख दिया, कम्प्लीमेंट्री, समझा कि नहीं? देखो कम्प्लीमेंट्री उस दिन बता रहे थे, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल 90 हो। दो एंगल 90 नहीं हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, वो जो दो लड़का खड़ा होकर देख रहा है, वो दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ना, दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। एक टावर है, ठीक है, ये क्या है हमारा? टावर है। उसके बाद क्या कह रहा है? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस। 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये क्या है? 4 मीटर है, ठीक है, और दूसरा कितना है? 9 मीटर है। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है और एक यहाँ है, ये कितना है? 9 मीटर, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ कितना है? 4 मीटर। और उसके बाद यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है, ये दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। ये अगर x है तो ये कितना है? कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा, यही ना होगा? एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमको प्रूव करना है कि टावर का जो हाइट कितना है? 6 मीटर है। तो हमको क्या प्रूव करना है? टावर का हाइट कितना है? 6 मीटर। तो ए बी सी डी हो गया, ठीक है। x मान लेते हैं, हमको x इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 6 प्रूव करना है। अब देखो, अब कैसे सॉल्व होगा? ये देखो हमारा 10 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे दोनों x ही ले लिए, इसको y मान लो, ठीक है। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/4 हो जाएगा, होगा ना जी? बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 मत लो, इसको क्या करो, y का वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10x हो जाएगा, होगा ना। अब इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 90 डिग्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 10 90 डिग्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा? y/9 हो जाएगा। ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस। और हम अभी बताए थे तुमको कि 10 कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पढ़ाए थे ना। 10 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा होता था। 10 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/9 हो जाएगा, होगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 कोट एक्स हो गया। अब देखो क्या करना है हमको, यहां रहने दो, y मत निकालो। यहां आप देखो कोट एक्स लिखे हैं। कोट एक्स लिखने का मतलब क्या है? 1/10x। कोट एक्स लिखने का मतलब क्या है? 1/10x। सेम ही चीज ना होता है। 10x हो गया। तो अब यहां ले आते हैं, 10x का वैल्यू निकालते हैं। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 9/y हो जाएगा। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 9/y। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं? 1 में कर देते हैं। पुट 2 in 1, ठीक है ना। तो उसको y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10x का वैल्यू कितना आ गया? 9/y हो गया, ठीक है। y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? y²। 9 चौक कितना हो गया? 36। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √36। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6 हो गया। तो हमको पता है कि माइनस कभी हाइट और कभी लेंथ कभी डिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू 6, हमारा 6 मीटर हो गया। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, और ये चैप्टर आपका क्या है महाशय, खत्म हो गए। ठीक है ना, नया चैप्टर शुरू होगा और होमवर्क भी चेक करेंगे। नया चैप्टर शुरू, पहले एक बार तुम लोग को एपी पढ़ा देंगे। एपी बच गया है ना पीछे, उसके बाद सर्कल शुरू करेंगे। छोटा सा चैप्टर है एपी, उसको खत्म कर देंगे तुम लोग का है। ठीक है, उसमें है ही क्या जो पोलिनोमियल्स कर रहे हो, तो खुद से तुम पढ़े क्या हो आज तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 16, और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मौज करो। बोलिए, वहाँ पर बोलिए, लाइक सब्सक्राइब करो। तो ना नहीं न करते हैं।